ऑल राइट, सो वेलकम टू टूडेज क्लास। आज हम पढ़ने वाले हैं बिजनेस कम्युनिकेशन फॉर CSEET। माय नेम इज तेजस्विनी। आज हम डिस्कस पहले करेंगे कि बिजनेस कम्युनिकेशन का सिलेबस कैसा है, हमारे लिए वेटेज वाइज फायदे कैसे हैं और ओवरऑल ये सिलेबस कैसे दिखता है। तो लेट्स बिगिन। तो बेसिकली CSEET में है आपके चार सब्जेक्ट्स हैं, जिसमें से एक है बिजनेस कम्युनिकेशन और वो सबसे आसान सब्जेक्ट है। दिस इज वन ऑफ द इजीएस्ट सब्जेक्ट्स, जिसमें है आपके चार लेसन्स हैं और हम शुरुआत करने वाले हैं कम्युनिकेशन से, यानी कि सेकंड वाले लेसन से। तो जैसा कि मैंने वेटेज ऑलरेडी लिख दिया है, कम्युनिकेशन विल बी फॉर 25 to 30 मार्क्स, 30% बोलते हैं। इसेंशियल्स ऑफ गुड इंग्लिश, जहां पे ग्रामर आएगा 15 to 20 मार्क्स। बिजनेस या परसेंट, बिजनेस करस्पॉन्डेंस, अभी करस्पॉन्डेंस में थोड़ा फॉर्मल कम्युनिकेशन होता है, रिटर्न होता है, लेटर लिखना वगैरह वगैरह। तो ये 12 to 15 मार्क्स एंड कॉमन बिजनेस टर्मिनोलॉजीज आएगा 5 to 8 मार्क्स। ये सब्जेक्ट इसलिए बहुत जरूरी है क्योंकि ये आपको अपना एग्रीगेट पूरा करने में मदद करेगा, क्योंकि अब एग्जाम का पैटर्न तो चेंज हो गया है। तो पहले MCQs था, अब हमें काफी कुछ लिखना है, तो पहले से एग्जाम क्लियर करना थोड़ा चैलेंजिंग होने वाला है। एंड दैट इज वाई अब बहुत जरूरी है आपको कि आप राइटिंग प्रैक्टिस भी करें, टाइम टू टाइम क्लासेस के साथ पिकअप करें। तो चलो अब कम्युनिकेशन के साथ शुरू करते हैं हम हमारा जर्नी। 1 सेकेंड, पहले मॉड्यूल का एक बार फेस ऑफ कर लेते हैं एंड देन विल गो टू नोट्स। 1 सेकेंड, एक मिनट। चल, तो बेसिकली कम्युनिकेशन का मतलब क्या होता है? इट इन्वॉल्व्स सेंडिंग एंड रिसीविंग मैसेजेस। और ये कैसे हम लेके आएंगे? थ्रू वर्बल एंड नॉन वर्बल मेथड्स। ठीक है, सो कम्युनिकेशन में मैसेज हमें भेजना भी है और रिसीव भी करना है, यानी इंफॉर्मेशन हमारे तरफ से जा भी सकती है और हमारे तरफ आ भी सकती है। और ये भेजने का या रिसीव करने का तरीका, दोनों ही तरीके वर्बल एंड नॉन वर्बल हो सकते हैं। यानी वर्बल यानी बातों से, या वर्बल का मतलब लिखना भी हो सकता है, जैसे आपने कुछ लिख दिया। वर्बल यानी जहां पे वर्ड्स का इस्तेमाल होगा, लैंग्वेज का इस्तेमाल होगा। तो वर्बल का मतलब होगा यहां पे लैंग्वेज या वर्ड्स का इस्तेमाल होगा। एंड नॉन वर्बल इज यूजुअली बॉडी लैंग्वेज, जैसे कुछ इशारे कर रहे हैं हम लोग, आंखें बड़ी कर रहे हैं या हाथों से इशारा कर रहे हैं या किसी को ऑल द बेस्ट कर रहे हैं एंड सो ऑन। तो बेसिकली इसका मतलब यही है कि किसी ना किसी तरीके से हमारे जो इमोशंस हैं या हमारी जो बात है उसे हम एक्सप्रेस कर रहे हैं। जैसे फॉर एग्जाम्पल, किसी दिन आपने स्कूल में बहुत मारामारी की है, कुछ भी नहीं लिखा है, बहुत मस्ती की है और ये घर पे पता चल गया है। घर आते ही आपको एक फटका पड़ जाता है। ओके, क्या इज दिस अ फॉर्म ऑफ कम्युनिकेशन? सो द आंसर टू दैट इज यस। तो यहां पे एक्चुअली बोला आपको कुछ भी नहीं गया है, सीधा आपको पनिश किया गया है, आपको कुछ एक मार पड़ गई है क्योंकि आपने आज बहुत चेतावनी की है। तो ये एक एग्जाम्पल है नॉन वर्बल मेथड्स का। तो यहां पे एक्चुअली हम बात नहीं कर रहे हैं, वर्ड्स का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सीधा एक्शंस या बॉडी लैंग्वेज का इस्तेमाल कर रहे हैं। सो दिस इज हाउ, एक मिनट, हाँ, दिस इज हाउ वी आर एक्चुअली कम्युनिकेटिंग द इंफॉर्मेशन। तो यहां पे एक बात देखना बहुत जरूरी है, कम्युनिकेशन हमेशा एक 2-वे प्रोसेस होता है। इट्स अ 2-वे प्रोसेस एंड इंफॉर्मेशन थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज के थ्रू दी जाती है। इंफॉर्मेशन इज इन द फॉर्म ऑफ थॉट्स, ओपिनियंस एंड आइडियाज के थ्रू दी जाती है। अब बहुत सारे विद्वानों ने इसके बहुत सारे डेफिनेशंस दिए हैं, तो पहले जो है वो देखते हैं
पहला डेफिनेशन है न्यूमैन एंड समर का. अगेन, कम्युनिकेशन इज फैक्ट्स, आइडियाज, ओपिनियंस एंड इमोशंस बिटवीन टू पीपल. दो लोग कम से कम जरूरी है, सेंडर एंड रिसीवर. उनका पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकता है, सेंडर एंड रिसीवर का पोजीशन इंटरचेंज भी हो सकता है. ये कम्युनिकेशन होगी कैसे? वर्ड्स, लेटर्स, सिंबल्स और मैसेजेस के जरिए. ओके, मैसेजेस के जरिए, या कोई भी ऐसा तरीका जो बेसिकली दोनों के अंडरस्टैंडिंग में आ जाए. कोई भी ऐसा तरीका दोनों के अंडरस्टैंडिंग में आ जाए. जैसे डिफेंस लेवल पे एनक्रिप्टेड मैसेजेस जाते हैं. एनक्रिप्टेड मतलब ये कोड लैंग्वेज जैसा होता है. इट्स लाइक अ कोड लैंग्वेज. अब ये कॉमन लोगों को पता नहीं चल सकता. इवन इफ यू हियर इट, ये कॉमन लोगों को पता चलने की बात नहीं है. कोडिंग इसीलिए की जाती है सो दैट जो भेज रहा है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, जो सेंडर है और जो रिसीवर है, केवल यही दो समझ पाए. जस्ट अ मिनट. कौन दोनों समझ पाए? केवल सेंडर समझ पाए. और क्या समझ पाए? केवल रिसीवर समझ पाए. सेंडर समझ पाए और रिसीवर समझ पाए. तो सेंडर बेसिकली क्या करता है? मैसेज की कोडिंग करता है. रिसीवर को पता है कि इसको डीकोड कैसे करना है. सो रिसीवर की साइड से क्या होती है? डीकोडिंग होती है, और सेंडर की साइड तरफ से कोडिंग होती है. ओके, तो ये इस प्रोसेस को बेसिकली कोडिंग या एनक्रिप्शन भी बोलते हैं, लेकिन ये भी एक कम्युनिकेशन है. अगर गलती से ये मैसेजेस कोई कॉमन पब्लिक सुन भी ले, कोई कॉमन पब्लिक सुन भी ले ना, तो फिर इसका एज सच कॉमन पब्लिक को कोई फायदा नहीं होता है, बिकॉज ये कोडिंग डीकोडिंग की नॉलेज जो है ना, वो सेंडर या रिसीवर को ही होती है. तो कम्युनिकेशन बेसिकली ऐसी कोई भी exchange of ideas, exchange of opinions, exchange of thoughts and exchange of information है जो सेंडर एंड रिसीवर दोनों को समझ में आ जाए. सेंडर एंड रिसीवर दोनों को समझ में आ जाए और क्या हो जाए? बेसिकली हमारा पर्पस सर्व हो जाए. पर्पस सर्व हो जाए. ये आपको समझ में आ रहा है? व्हाट इज द पर्पस? टू कन्वे द मैसेज. द पर्पस इज टू कन्वे द मैसेज. तो ये हमारा बेसिक डेफिनेशन है ऑफ व्हाट कम्युनिकेशन मीन्स. फिर लेलैंड ब्राउन ने कहा कि भैया ये तो ट्रांसमिशन एंड इंटरचेंज है ऑफ फैक्ट्स, आइडियाज, फीलिंग्स एंड कोर्स ऑफ एक्शंस. फिर काइंड ऑफ वही डेफिनेशन है. एलन लुइस ने कहा कम्युनिकेशन इज सम ऑफ ऑल द थिंग्स अ पर्सन डज. ऐसी कोई भी बात जो वो कर रहा है जहां पे दूसरे के माइंड में अंडरस्टैंडिंग क्रिएट करने की कोशिश हो रही है. वी आर मेकिंग द नेक्स्ट पर्सन टू अंडरस्टैंड अस. तो ये क्या हो जाएगा आपका? ये हो जाएगा आपका कम्युनिकेशन. फिर टी कहते हैं कम्युनिकेशन इज अ कॉम्पोजिट इंफॉर्मेशन गिवन एंड रिसीव्ड आउट ऑफ अ लर्निंग एक्सपीरियंस. जो भी मैंने सीखा वो हम दूसरों को सिखाने की कोशिश करेंगे. तो इसमें क्या क्या इन्वॉल्व होता है? एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स. एटीट्यूड, नॉलेज एंड स्किल्स एंड कार्विंग विद देम ऑल्टरनेशन ऑफ बिहेवियर ऑफ लिसनिंग एफर्ट by all involved and of a significant fresh examination of issues by communication himself of sensitive interacting points of views leading to higher level of shared understanding and common intention. बहुत शॉर्ट लैंग्वेज में इसे बोला जा रहा है कि नए नॉलेज के थ्रू, नया नॉलेज आएगा तो दूसरों को सिखाते हैं हम लोग, टीचिंग करते हैं, और सामने वाला समझता कैसे है? बाय लिसनिंग टू इट. और बाद में क्या होता है? इंटरेक्शन होता है. इंटरेक्शन का मतलब क्या है? सामने वाले को समझा कि नहीं समझा ये जानने के लिए एक आध क्वेश्चन पूछा जाएगा. सो इंटरेक्शन क्या है बेटा? इक्वली जरूरी है. तो ये इसका ओवरऑल बेसिक मीनिंग है. क्या ये डेफिनेशंस हमें पूछे जाएंगे? जी नहीं, आपको डेफिनेशंस नहीं पूछे जाएंगे. अगले दो विद्वान हैं मेयर्स एंड मेयर्स. इन्होंने क्या कहा? इट्स अ पैटर्निंग, a patterning which can be expressed in symbolic form. okay? ये सिंबॉलिक सिस्टम दोनों ने शेयर करनी चाहिए. कौन दोनों?
ये दोनों कम्युनिकेशन कर रहे वो सिंबॉलिक सिस्टम। जैसे फॉर एग्जाम्पल दिस इज 3, दिस इज 3, ये तो यूनिवर्सली लोग समझते हैं दिस इज 3। सो द सिंबॉलिक सिस्टम, मुझे भी पता है दैट दिस इज 3 एंड आप देख रहे हैं आपको भी पता है दिस इज 3। So both the parties, I'm the one who's sending the messages, you are the one who's receiving the messages. हम दोनों को सेम सिस्टम पता है, हम दोनों को सेम सिस्टम पता है, इसीलिए सेम सिंबल्स पता है, तो कम्युनिकेशन क्या है, पॉसिबल है। इन सिंबल्स को हम एसोसिएट करते हैं एंड रेफरेंस देते हैं। सिंबल्स को एसोसिएट कैसे किया, मैंने ऐसे 3 किया, तो इसको आपने किसके साथ एसोसिएट किया, 3 नंबर के साथ एसोसिएट किया है। सो सिंबल सिस्टम का नॉलेज आपका और मेरा क्या होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए, कॉमन होना चाहिए। अगले 2 विद्वान बोलते हैं कैन्स एंड कान कि एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ट्रांसमिशन ऑफ मीनिंग। समथिंग मीनिंगफुल इज बीइंग एक्सचेंज्ड, समथिंग मीनिंगफुल इज बीइंग एक्सचेंज्ड, और यही एक सोशल सिस्टम का क्या है, बेसिस है। ऐसा क्यों है, बिकॉज ह्यूमन बींग्स आर सोशल बींग्स। बिना बात किए, बिना एक दूसरे के इंटरैक्शन के, बिना एक दूसरे से मिले जुले, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव, इट इज इम्पॉसिबल फॉर अस टू लिव। तो बेसिकली क्या है, कम्युनिकेशन इज एक्सचेंज ऑफ इंफॉर्मेशन, we do share something meaningful and that is how the society evolves. अब लास्ट देखते हैं, एज पर डेविस कम्युनिकेशन इज नथिंग बट पासिंग ऑफ इंफॉर्मेशन। एक दूसरे को मैसेज दिया और एक दूसरे को अंडरस्टैंड यानी समझा, इट इज पासिंग द इंफॉर्मेशन एंड अंडरस्टैंडिंग ईच अदर। ऑलमोस्ट सभी ने दिया डेफिनेशन, एक जैसा ही साउंड करता है, दैट देर इज अ सेंडर, देर इज अ रिसीवर, देर आर 2 पीपल, समथिंग मीनिंगफुल इज बीइंग एक्सचेंज्ड। अगर बात सिंबल्स की हो रही है तो आपका और मेरा सिंबॉलिक सिस्टम क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए, एंड दैट इज हाउ वी क्रिएट मोर इंटरैक्शन, वी बिल्ड अ सोसाइटी, वी बिल्ड अ सोसाइटी। ओके, और देखते हैं बर्नार्ड ने क्या कहा। बर्नार्ड ने क्या कहा, इन एग्जॉस्टिव थ्योरी ऑफ ऑर्गेनाइजेशन कम्युनिकेशन विल ऑक्यूपाई अ सेंट्रल प्लेस। कम्युनिकेशन सबसे जरूरी है, क्यों, बिकॉज स्ट्रक्चर, एक्सटेंसिवनेस एंड स्कोप आर डिटरमाइंड बाय कम्युनिकेशन टेक्निक्स। यानी ऑर्गेनाइजेशन है क्या, है क्या, स्ट्रक्चर उसका कैसा है, कितना एक्सटेंसिव है, एंड उसके काम का क्या स्कोप है, ये सब कुछ डिसाइड करने वाला क्या है, कम्युनिकेशन है। आजकल के जमाने में इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करना बहुत आसान है। आई गिव यू वन एग्जांपल। से फॉर एग्जांपल आपको जानना है कि राजस्थान स्टेट की हिस्ट्री क्या है या महाराष्ट्र स्टेट की हिस्ट्री क्या है, तो या तो आप किसी को कॉल करके पूछेंगे या किसी को मिल के पूछेंगे या कोई बुक खरीदने जाएंगे, एंड दैट इज हाउ यू वुड रिसीव एन इंफॉर्मेशन। वैसे बुक जो खरीदने गए हैं आप, तो ऑथर जो है वो आपके साथ कम्युनिकेट कर रहे हैं थ्रू द बुक। उन्होंने जो स्क्रिप्ट लिखी है वो आप पढ़ेंगे और नॉलेज लेके आएंगे। उन्होंने जो स्क्रिप्ट पढ़ी है, लिखी है, यानी जो भी आपके बुक में लिखा है वो आप पढ़ेंगे और नॉलेज लेके आएंगे। लेकिन अब अगर आपको इंफॉर्मेशन चाहिए, कहीं भी जाने की जरूरत नहीं है, किसी को पूछने की जरूरत नहीं है, किसी को कॉल ना करो, किसी से बात ना करो, सिंपली गूगल इट और फाइंड इट आउट ऑन यूट्यूब और गो यूज सम AI टूल। कोई भी इंफॉर्मेशन आपको चाहिए आज कल के जमाने में बहुत इजी हो गया है, तो मोड ऑफ कम्युनिकेशन इजी हो गया है, इंफॉर्मेशन बहुत इजीली अवेलेबल है, स्पेशल थैंक्स टू टेक्नोलॉजी। There is a great deal of content on YouTube. There is a great deal of content on YouTube, and yeah, even on Google, and even with ChatGPT and Gemini and so on. So they have a great deal of information. They have a great deal of information. You can always use it. तो जो कोई भी YouTube वीडियो आपके लिए बना रहा है, प्ले कर रहा है, वो आपके साथ क्या कर रहा है, कम्युनिकेट कर रहा है।
आपको इंफॉर्मेशन दे रहा है, आपको स्टोरी बता रहा है, जैसे शिवाजी महाराज के बारे में आप पढ़ना चाहते हो, उसमें कुछ पिक्चर्स होंगे, है ना। ऐसे वीडियो को बहुत सारे व्यूज आते हैं जहां पिक्चर्स होते हैं, विजुअल इफेक्ट्स होते हैं या एनिमेशन होता है, बिकॉज दैट वे हम कम्युनिकेशन को और ज्यादा आसान करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा अट्रैक्टिव करने की कोशिश करते हैं, और ज्यादा इंपैक्टफुल करने की कोशिश करते हैं. सो बेसिकली एवरीथिंग इन द वर्ल्ड हैज बिकम कम्युनिकेशन टुडे. Everything in the world has become communication today. So if you look at the world today, it heavily relies on exchange of information. It heavily relies on exchange of information and communication between two or more parties. So from the point of view of business, हमारे लिए ये बहुत जरूरी बनता है कि कम्युनिकेशन क्या है, उसके टेक्निक्स क्या है, उसे इफेक्टिव कैसे बनाएं, ये जानना बड़ा जरूरी है, ये सीखना बड़ा जरूरी है. जैसे कॉलेज के कारण अब हर बच्चा पीपीटी तो कर चुका है, पीपीटी हम सब कर चुके हैं, है ना. पीपीटी हम सब कर चुके हैं. पीपीटी हम क्यों बनाते हैं? सो दैट बहुत ही पावरफुल विजुअल्स हम दे सके, बहुत ही पावरफुल विजुअल्स हम दे सके. इससे रिलेटेड ना एक बात याद आ गई मुझे. क्या बात है, सुन लीजिए. मैं एक पर्टिकुलर कॉलेज में पढ़ा रही थी, यूनिवर्सिटी में, और ये एमबीए का लेक्चर था, सिक्योरिटीज का लेक्चर था, लेकिन ओवरऑल मैं स्टूडेंट्स को मेंटर करती हूँ. अब वहां पे मैंने एक बच्चों को टिप दिया था कि जब भी आप कहीं प्रेजेंटेशन देने जाएं, उसके कम से कम 5 कलर्ड प्रिंट आउट्स यानी हार्ड कॉपीज आप साथ में रखिए. तो आप बोलेंगे भैया क्या जरूरत है, हमारा लैपटॉप एक बार चार्ज हो गया 3-4 घंटे चलता है, आईपैड चार्ज हो गया 3-4 घंटे चलता है, क्या जरूरत है हार्ड कॉपी की? बताती हूं क्या जरूरत है. ये 5 हार्ड कॉपीज आप लेके जाओ. और एक बात और, आप ना एस्केलेटर पिच रेडी रखो. एस्केलेटर क्या होता है? लिफ्ट. क्या इसका रिलेशन है? तो while the class was still going on in the same semester, एक स्टूडेंट्स ग्रुप को एक प्रोजेक्ट करने का मौका मिला, और इसमें कुछ इंप्रूवमेंट्स थे. अभी प्रोजेक्ट में नहीं जाते हैं, बट ये मैंने जो बताया कि हार्ड कॉपीज रखो, एस्केलेटर पिच रखो, इसका फायदा क्या होता है वो बता रही हूँ. कम्युनिकेशन को हम कैसे इफेक्टिव बनाएंगे, हम कैसे मौका परस्ती रखेंगे, वो जानना बहुत जरूरी है. सुनो. तो ये आईएएस ऑफिसर थे, उनको ये प्रेजेंटेशन देना था एंड इस स्कीम के लिए उनका अप्रूवल लेना था. अब आप जानते हैं आईएएस ऑफिसर यानी कलेक्टर वो कितने बिजी रहेंगे, फिर भी उन्होंने अपॉइंटमेंट इन बच्चों को दिया था. ये 5 बच्चे थे. इन्होंने मेरी बात सुन के वो 5 हार्ड कॉपीज अपने पास रखे थे. और एस्केलेटर पिच क्या होता है वो अभी मैं आपको बताऊंगी. एस्केलेटर पिच भी उन्होंने रेडी किया था. तो मीटिंग चालू हो गया, लैपटॉप चालू हो गया, प्रेजेंटेशन हो गया, दूसरा स्लाइड चालू हो गया. अब ये सर को आता है एक कॉल और आती है एक इमरजेंसी. और जैसे इमरजेंसी आती है वो बोलते हैं वी आर वेरी सॉरी, आज हम प्रेजेंटेशन कंटिन्यू नहीं कर पाएंगे. अब आपको अपॉइंटमेंट के लिए एक बार मेरे असिस्टेंट से बात करनी पड़ेगी, बट आई थिंक 15 दिन तो मैं यहाँ नहीं, ऑफिस में नहीं रहूंगा, तो विल बी मीटिंग आफ्टर 15 डेज. तो ये जो मेरा स्टूडेंट है ये सर को पूछता है कि सर हम हार्ड कॉपी लाए हैं प्रेजेंटेशन की, ये आप अपने पास रखिए, हम मिलेंगे तब मिलेंगे, आपके पास टाइम होगा मिलेंगे. मीनवाइल आप कम से कम ये कॉपी रिव्यू कर लीजिए, ये कॉपी रिव्यू कर दीजिए. और अगर आपके पास टाइम है 2-4 मिनट, क्योंकि यहां से हम निकलेंगे फिर लिफ्ट से नीचे जाएंगे, एक 2-4 मिनट का टाइम उसमें जाएगा, आप गाड़ी में बैठेंगे, तो तब तक का टाइम मुझे दे दीजिए. मुझे जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, जो भी मुझे आपको ओरली बताना है वो प्लीज सुन लीजिए. तो सर ने कहा चलो वो तो टाइम है मेरे पास, और हार्ड कॉपी उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया. तो ये जो मेरा स्टूडेंट है ये चल के सर के साथ लिफ्ट तक गया, फिर लिफ्ट से नीचे गए, और फिर सर ने 1-2 मिनट कार से बाहर खड़ा रह के बात किया, एंड फिर सर चले गए. और उनके पास वो हार्ड कॉपीज थे.
15 ही मिनट में इस स्टूडेंट के पास सर का कॉल आता है और वो बोलते हैं आपका पिच मैंने सुना, आपकी बातें सुनी, आपका प्रेजेंटेशन भी मैंने देखा गाड़ी में बैठे बैठे, ये बहुत अच्छा आइडिया है, मैं एक ईमेल के थ्रू आपको अप्रूवल आ जाएगा, तो आपको 15 दिन वेट करने की जरूरत नहीं है। ये किस्सा आपको क्या सिखाता है? ये किस्सा आपको ये सिखाता है कि कभी कभी ना कम्युनिकेशन वैसी नहीं जाती जैसी हमने प्लान की थी, लेकिन जैसा है जो है, जैसा सिचुएशन है, विल हैव टू लर्न कि हम उसे इफेक्टिव कैसे बनाएं और हमारा काम जो है कितनी जल्दी हम सामने वाले के साथ शुरू करें। तो टीचिंग इसीलिए एक बहुत ही स्किलफुल कम्युनिकेशन है। यही चीजें आप टिप्स के साथ ही सीखेंगे ना। अब ये मैंने आपको समझा दिया कि कहीं भी जाना है प्रेजेंटेशन की 4-5 कॉपी रखिए, कहीं भी जाना है एस्केलेटर पिच रखिए, तो जो आप प्रेजेंटेशन देना चाहते हैं ना कम से कम सामने वाले के कानों तक पहुंच जाएगा। अब देखिए ना, ये बच्चे को 15 दिनों के बाद बोल रहे थे सर आपको अपॉइंटमेंट देंगे, लेकिन शायद 15 दिन में अब बात ही ना बने और भी टाइम लग जाए, लेकिन इसका काम देखो जल्दी हो गया। तो ऐसी छोटी छोटी जो चीजें हैं जहां पे हमने भी कभी लाइफ में गलतियां करी है, जहां पे कभी लाइफ में हमने भी सीखा है, ये हम सब आप बच्चों को देने की कोशिश करते हैं। एक मिनट, तो ये आपको समझ में आ ही गया है कि ऐसी छोटी छोटी टिप्स होती हैं, छोटी छोटी बातें होती है जहां पे हम सीखते हैं और देखते हैं कि कम्युनिकेशन कैसे बेहतर बनाया जाए। चलो, तो इफेक्टिव कम्युनिकेशन का ही मैंने आपको एक एग्जाम्पल दिया था जो रियल लाइफ एग्जाम्पल है। अभी आगे चलते हैं। इफेक्टिव कम्युनिकेशन मैनेजमेंट एंड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए क्या है बेटा? बहुत जरूरी है। मैनेजमेंट एंड रिलेशंस मेंटेन करने के लिए बहुत जरूरी है। ऑर्गेनाइजेशन लार्ज हो या स्मॉल हो, इट्स रिक्वायर्ड। कैसा टाइप हो, कैसा काइंड हो, इट्स रिक्वायर्ड। इफेक्टिव कम्युनिकेशन, ऐसा कम्युनिकेशन जो आपका गोल मतलब कम्युनिकेशन क्यों आप कर रहे हैं, उसके पीछे का गोल। जैसे फॉर एग्जाम्पल, आप मम्मी बहुत गुस्से में है, आप कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा उन्हें शांत करें, थोड़ा आज दिन भर पढ़ाई करें तो शाम को मूवी जाने का परमिशन मिल भी जाए, है ना, मूवी जाने का परमिशन मिल भी जाए। तो आप क्या कर रहे हैं? मम्मी बड़ी गुस्से में है, तो थोड़ा किचन में जाके उनका हाथ बटाते हैं, उनके लिए चाय बनाते हैं, जो भी उनके थोड़े बहुत काम है उनकी मदद करते हैं। ऑफिस में उनको फिलहाल उनका काम कैसे चल रहा है, ऐसा उनको एकदम प्यार से अच्छा एक स्पेस देते हैं, प्यार से स्पेस देते हैं। तो ऑब्वियसली शी बिकम्स हैप्पी। आप ये देखते हैं कि वो अब थोड़ा सा रिलैक्स हो रही है, खुश हो रही है ना, थोड़ा पैर वैर दबा दिया, एक्स्ट्रा मस्का लगा दिया, अब सिचुएशन अच्छा है। फिर आपने कहा आज मैंने ये पढ़ाई किया, पूरा दिन बहुत अच्छा पढ़ लिया और एग्जाम भी अच्छा जाएगा बिकॉज मेरा अच्छा प्रिपरेशन हो चुका है। अब मम्मी एकदम ही खुश हो गई। फिर आप एक 2-4 मिनट का गैप लेते, इधर उधर की बात करते हैं और फिर बोलते हैं कि एक्चुअली सब मूवी के लिए जाने वाले हैं, मुझे भी जाना है, तो कैन आई गो। अब तो आपने इतना जुगाड़ करके रखा है इतनी देर से कि अब आप जाने ही वाले, आपको भी पता है। तो आपने जब ये पूरा जुगाड़ चालू किया था, पूरा कम्युनिकेशन चालू किया था, तो इसके पीछे का गोल क्या था? कि परमिशन लाना, कि मुझे मूवी के लिए जाने का परमिशन मिल जाए। वो अब अचीव हो गया। यानी आपका कम्युनिकेशन कैसा था बेटा? इफेक्टिव। कोई भी चीज इफेक्टिव है या नहीं, ये इससे पता चलता है कि जो गोल उसके साथ एसोसिएटेड था, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। वॉट एवर गोल वॉज एसोसिएटेड विद दैट कम्युनिकेशन, वो पूरा हुआ कि नहीं हुआ। अच्छा, तो कम्युनिकेट किसके साथ करना पड़ता है? अरे भाई सबके साथ करना पड़ता है। सुपीरियर्स यानी सीनियर्स के साथ, कलीग्स यानी जो हमारे साथ काम करते हैं उनके साथ, दूसरे डिपार्टमेंट्स और दूसरे सबऑर्डिनेट्स के साथ। सबऑर्डिनेट्स यानी जूनियर्स, सुपीरियर यानी सीनियर, सबऑर्डिनेट यानी जूनियर, कलीग यानी हमारे ही लेवल का। इतने लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है, इतने लोगों के साथ बातें करनी पड़ती है, तो कम्युनिकेशन का ट्रेनिंग तो बनता ही है ना भैया, तो बनता ही है।
चलो देखते हैं क्यों इतना इंपॉर्टेंट है, क्यों इतना कम्युनिकेशन 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 बोले जा रहे हैं। तो सबसे पहले किसी भी एक्शन से पहले कम्युनिकेशन आएगा, किसी भी एक्शन से पहले कम्युनिकेशन आएगा, नहीं तो एक्शन के साथ कम्युनिकेशन आएगा, या तो पहले या फिर साथ में, या तो पहले या फिर साथ में। कैसे? 4 बजे की मूवी है, आपने फ्रेंड को फोन किया, भैया बुक करूं? वो बोलता है हाँ जी करो, आप बुक करते हैं। तो आपने जो टिकट बुक किया है वो आपका एक्शन है, उससे पहले जो कॉल किया वो कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन है। तो कम्युनिकेशन एंड एक्शन हाथ में हाथ धरे साथ में ही जाने वाले हैं। ओके एंड क्योंकि ये कम्युनिकेशन ना नेसेसरी इंफॉर्मेशन देगा आपकी एक्शन को शुरू करने के लिए। आप बुक करें 4 बजे की टिकट, पहले ये जानना जरूरी है कि नहीं है कि आपके फ्रेंड के पास टाइम है या नहीं है, उसके पास टाइम है या नहीं है जानना जरूरी है। इसलिए एक्शन के लिए द कम्युनिकेशन विल एक्ट एज अ बेसिस, या तो थोड़ा पहले या तो फिर साथ में, वो तो होना ही है। प्लानिंग विल बिकम इजी। अरे भैया क्यों? वो इसलिए कि कम्युनिकेशन फैसिलिटेट्स प्लानिंग। कोई भी ऐसी इंफॉर्मेशन जो ह्यूमन रिसोर्स रिक्वायरमेंट के साथ है वो पहले कम्युनिकेशन की जाएगी। अरे मतलब क्या? मेरा जो पर्टिकुलर काम है, सपोज फॉर एग्जाम्पल मुझे कोई इकोनॉमिक्स पढ़ाने के लिए फैकल्टी चाहिए, तो अपने तो कौशिक सर है, इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाली फैकल्टी को मैं कैसे ढूंढूंगी? चलो पहले क्वालिफिकेशन देख लिया, हाँ जी हाँ पढ़े लिखे हैं, क्या टाइप की जॉब है, अच्छी बात करनी आनी चाहिए क्योंकि टीचिंग। व्हाट एल्स? सिर्फ टीचिंग मतलब टीचिंग ही होता है क्या? नहीं, पेपर सेट करने हैं, पेपर्स चेक करने हैं, स्टूडेंट्स के क्वेरीज सॉल्व करने हैं, ऑफिस के साथ कोऑर्डिनेट करना है, थोड़ा यूट्यूब वगैरह भी आना चाहिए, इंस्टा वगैरह भी आना चाहिए। तो ऐसे सर को ढूंढने से पहले क्या करना पड़ेगा? इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करनी पड़ेगी। ये सारी इंफॉर्मेशन कैन बी कलेक्टेड थ्रू कम्युनिकेशन, कम्युनिकेशन। एंड फिर कौशिक सर को क्लास में अपने अपॉइंट करने के लिए पॉलिसीज एंड प्रोग्राम्स बनाने होंगे, सो दैट वी कैन एक्वायर हिज टैलेंट। इसको टैलेंट एक्विजिशन बोलते हैं, ठीक है। तो मेरे सर को पॉलिसीज प्रोग्राम्स क्या बताएं कि सर आपका लेक्चर 11 बजे होगा फॉर एग्जाम्पल, और आपका लेक्चर 1 घंटा होगा, इसमें आपको टेस्ट सीरीज भी देने होंगे, इसमें आपको पेपर्स भी चेक करने होंगे, स्टूडेंट्स के क्वेरीज है चेक करने होंगे, ऑफिस स्टाफ के कोई क्वेरीज है आपको उनकी मदद करनी होगी, एंड इतना इतना आपका रेम्यूनरेशन होगा। पॉलिसीज प्रोग्राम्स बन गए। और नॉट जस्ट दैट, जब ये बन गए उनको ये कम्युनिकेट किया कि नहीं किया मैंने? तो पहले उन्हें ढूंढने के लिए कम्युनिकेशन ऑफ इंफॉर्मेशन लगा, तब मैंने इंफॉर्मेशन रिसीव किया था, फिर मैंने सर से बात की, तो इंफॉर्मेशन क्या किया मैंने? पास ऑन किया, या नया इंफॉर्मेशन उन्हें दिया कि दीज आर द रिक्वायरमेंट्स ऑफ द जॉब, इफ यू आर ओके विथ इट यू कैन स्टार्ट वर्किंग विथ अस एज अ टीम। तो ये आपको समझ में आ रहा है कि ह्यूमन रिसोर्स प्लानिंग में भी कम्युनिकेशन का क्या है, बहुत ही इंपॉर्टेंट, बहुत ही बड़ा रोल है। मीन्स ऑफ कम्युनिकेशन, अरे भैया कैसे करेंगे? सॉरी, मीन्स ऑफ कोऑर्डिनेशन, कोऑर्डिनेट एक दूसरे के साथ कैसे करेंगे? कम्युनिकेशन के थ्रू ही। कोऑर्डिनेशन मतलब सिंक्रोनाइजेशन होना चाहिए। मुझे सबको ऑफिस में, रोज सब ऑफिस में 10 बजे आते हैं, आज मुझे उन्हें 9:30 बजे बुलाना है। क्यों बुलाना है? आज मेरे ऑफिस का एनिवर्सरी है, तो मैं सबको एक अच्छा सा पार्टी देने वाली हूँ, और 9:30 अच्छा मुहूर्त है, ऐसा मुझे गुरुजी ने बोला है। अब सबको कैसे बताऊंगी मैं? हाउ विल आई कोऑर्डिनेट द इवेंट विथ पीपल? बाय कम्युनिकेशन। एक व्हाट्सएप मैसेज भेज सकती हूँ मैं, एक ईमेल मैसेज भेज सकती हूँ, या वर्बली हर डिपार्टमेंट में जाके खुद पर्सनली इन्वाइट करते हैं, है ना। हम भारत में क्या करते हैं, जब भी इन्विटेशन अपनों को देना होता है तो क्या करते हैं? खुद जाके इन्वाइट करते हैं, हाथ जोड़ के विनती करते हैं, नमस्ते करते हैं कि आप प्लीज ज्वाइन अस इन आवर इवेंट। तो ये हो गया कोऑर्डिनेशन करने के लिए कम्युनिकेशन इज एन इंपॉर्टेंट तरीका।
एड्स इन डिसीजन मेकिंग, डिसीजन मेकिंग के लिए जो नेसेसरी इंफॉर्मेशन है वो कम्युनिकेशन के थ्रू ही आएगी। कम्युनिकेशन ही आपको वाइटल इंफॉर्मेशन का एक्सेस देगा। वाइटल यानी इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन, वाइटल यानी क्या होगा, इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन होगा। फॉर एग्जाम्पल जैसे 2 सालों पहले अगस्त के एंड में एक दिन पूरा में बहुत हेवी बारिश हुई थी, बहुत हेवी। अब बच्चों को के लिए आना पॉसिबल नहीं था, हमारे लिए भी आना पॉसिबल नहीं था, हम बहुत दूर रहते हैं, हर जगह ट्रैफिक भी जाम था। और गवर्नमेंट की तरफ से क्या आया था, सर्कुलर आया था कि आज घर से बाहर ना निकलो, टू द एक्सटेंट पॉसिबल सब लोग घर से काम करो, टू द एक्सटेंट सब लोग घर से काम करो। तो ये वाइटल इंफॉर्मेशन है कि नहीं? दिस इज अ वेरी वाइटल और इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन अबाउट माई सराउंडिंग्स। ये इंफॉर्मेशन हम तक आई तभी हमने बच्चों को क्या डिसीजन लिया कि आज बच्चों को क्या देंगे, छुट्टी देंगे, वो भी बारिश में डांस करेंगे, हम भी घूमने जाएंगे। वैसे जाना नहीं चाहिए हेवी बारिश में, बट फिर भी। तो वाइटल इंफॉर्मेशन को आपको ये एक्सेस देता है। इट विल ऑल्सो प्रोवाइड इफेक्टिव रिलेशनशिप, वैसे लीडरशिप इज अ रिलेशनशिप ऑल्सो। इट विल प्रोवाइड इफेक्टिव लीडरशिप। ओके, तो एक काम करते हैं, इसके अगली जो क्लास है उसमें बाकी की चीजें कवर अप करते हैं इफेक्टिव लीडरशिप के बारे में, क्योंकि मेरे पास बताने के लिए बहुत सारे स्टोरीज हैं। पूरा जो सब्जेक्ट है हम स्टोरीज के थ्रू ही सीखने वाले हैं, पूरा सब्जेक्ट स्टोरीज के थ्रू ही सीखने वाले हैं, बहुत मजा आने वाला है। ठीक है, सो इफेक्टिव लीडरशिप को में हम क्या करेंगे अगली क्लास के लिए पेंडिंग रखेंगे। सो वन नाउ थैंक यू सो मच। प्लीज एंश्योर ये सब्जेक्ट आप बहुत अच्छे से ग्रास्प कर ले, बिकॉज whosoever कैन कम्युनिकेट वेल, whosoever कैन प्रेजेंट वेल will obviously be successful in life. Okay, will obviously be more visible and hence successful in life. ठीक है, so thank you so much for now. हम सब मिलेंगे अगली क्लास में. Have a great day.